हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में प्रश्नावली 7.1 का 3 नंबर क्वेश्चन हो चुका था। आज 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी 3 बिंदु दे दिया है और पूछ रहा है कि ये 3 बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज है, क्या ये 3 बिंदु जो है ये त्रिभुज का शीर्ष है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में भी 3 ही शीर्ष होता है। त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है? 3 शीर्ष होता है। तो प्रत्येक शीर्ष जो है वो एक बिंदु होता है। तो यहाँ पर 3 बिंदु दिया हुआ है और हमें पता करना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। कंडीशन लगा दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो हमें पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की कोई 2 भुजा बराबर होती है, कोई भी 2 भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बिंदु से हम भुजा निकाल लेंगे, तीनों भुजा निकाल लेंगे और देखेंगे कि यदि 2 भुजा बराबर है तो हम कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पर 3 बिंदु दिया हुआ है तो हम इसको ए बी सी मान लेंगे। ये तीनों बिंदु को ए बी सी मान लेंगे। तो यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना बिंदुएं 5,-2 को हम ए मान लेते हैं। तो ए हो गया, बिंदु ए हो गया 5,-2। 6,4 को हम बी मान लेंगे, बिंदु बी मान लेंगे। तो बी हो गया तुम्हारा 6,4 तथा 7,-2 इसको हम सी बोल देंगे, 7,-2। ये बिंदु 3 बिंदु है। तो ये जो 3 बिंदु है इसी से हमको पता करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम फिगर में दिखा सकते हैं। इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो ए का है निर्देशांक 5,-2, बी का निर्देशांक 6,4, सी का निर्देशांक 7,-2। हालांकि हम यहाँ पर ए न दिखा करके यहाँ भी ए दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 5,-2 को ही हम ए बोले। हमारा मन होता तो हम 6,4 को भी ए बोल सकते हैं, है ना। अब हम जो है इस त्रिभुज का ए बी भुजा ज्ञात करते हैं, फिर बी सी भुजा ज्ञात करेंगे और फिर ए सी भुजा ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा तो या तो ए बी और बी सी बराबर होगा दोनों, नहीं तो बी सी और सी ए बराबर हो जाएगा, और नहीं तो सी और ए बी बराबर होगा। ये तीनों भुजा में से कोई 2 भुजा आपस में बराबर होगा। चलो हम पहले ए बी का मान निकालते हैं। तो ए बी बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकाल लेंगे, क्योंकि दो भिन्न बिंदु से हम, है ना, उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ए बी बराबर डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला ए को यदि पहला बिंदु मानते हैं तो बी को दूसरा बिंदु, ये x1 y1 तो ये x2 y2, या तो इसको x1 y1 बोलो, इसको x2 y2 बोलो। जरूरी नहीं है कि फार्मूला हमको लिखना है। डायरेक्ट घटाओ 6 घटा 5 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर 6 घटा 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 घटा -2 का होल स्क्वायर। या ऐसा भी हम कर सकते हैं 5 घटा 6 का होल स्क्वायर अब प्लस -2 घटा -4 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, काम चलेगा इसे ही। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यदि हम यहाँ दिखाने लगे x1 y1 तो फिर लंबा हो जाएगा ये, है ना। तो दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मान बैठा देना है। तो यहाँ पर यानी इसको ए बोले, इसको बी बोले, तो ये x2 ये y x1, तो x2 हो गया 6, x1 हो गया 5, तो 6 घटा 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1
y1 का y2 का मान यहाँ 4 है, y2 का मान यहाँ -2 है, तो y2 के जगह पर हम 4 लिखेंगे, ये फॉर्मूला का माइनस, और फिर y1 का फिर -2 है, तो y1 का मान -2 है, तो इसको ब्रैकेट में y1 का मान लिखेंगे। और चूंकि छोटी ब्रैकेट का यूज हो चुका है तो किसी और दूसरी ब्रैकेट का यूज करना होगा, मंझली ब्रैकेट का यूज करो और नहीं तो बड़ी ब्रैकेट का यूज करना होगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ 6 में 5 घटेगा, 1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर कर देना है, प्लस 4 का 4, माइनस गुना माइनस प्लस होगा, और ये 2 का प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर यदि हम करें तो 36 हो जाएगा, 36 हो गया, तो डायरेक्ट हम कर दिए हैं 4 2 6 और 6 का होल स्क्वायर 36, तो 1 और 36 हो जाएगा, √37। ये हो गया ए बी का मान। अब हम निकालते हैं बी सी का मान, तो यहाँ से बी सी का वैल्यू निकालेंगे, तो बी सी बराबर होगा √, फिर वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दिख रहा है, दिख रहा है, तो √x2 यहाँ पर कितना है, तो हम इस पॉइंट को, पहला पॉइंट बी और सी, बी से सी की दूरी निकाल रहे हैं, यानी बी सी, तो बी तब सी, तो यहाँ x1 y1 x2 y2, तो x2 घटा x1 7 घटा 6, तो x2 का मान 7, x1 का मान 6, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2, यहाँ से y2 हो गया -2 और माइनस y1 हो गया 4, इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा √7 घटा 6 यानी 1 का होल स्क्वायर, प्लस -2 और -4 -6, इसका होल स्क्वायर, बराबर √1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस -6 का होल स्क्वायर प्लस 36 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36, √37। यहाँ तो दिख रहा है दोनों भुजा बराबर है, यानी ए बी बराबर हो गया बी सी। तो यहाँ तो हम ए सी का मान नहीं भी निकालेंगे, फिर भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, नहीं कह सकते हैं। हालांकि ए सी का मान निकालना है तो निकाल देते हैं, ए सी बराबर √, क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बराबर √, x2। अब देखो ए सी, इसको हम पहला इसको दूसरा बोल दिए, ए पहले लिखे हैं, सी बाद में लिखे हैं, तो इसको पहला इसको दूसरा, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, x2 हो गया तुम्हारा 7 और x1 हो गया 5, तो 7 घटा 5 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस y2 है -2 और माइनस y1 हो गया -2, तो ये भी माइनस में है, तो इसको भी ब्रैकेट से लिखेंगे, तो यहाँ मंझली ब्रैकेट देंगे, तो बराबर हो जाएगा √, 7 घटा 5 2 का होल स्क्वायर, प्लस -2 और फिर माइनस प्लस 2, इसका होल स्क्वायर, तो बराबर √, दिख रहा है यहाँ कि नहीं दिख रहा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 प्लस 2 0 होगा, और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो बोलो 4 + 0 √4, और √4 का वैल्यू क्या होगा 2, दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है नहीं, तो बराबर 2 दिख रहा है जी। ये हो गया, तो क्या ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू और ए सी का वैल्यू, ये तीनों क्या है, इस शीर्ष से बनने वाला त्रिभुज की भुजाएं है, तो ए बी, बी सी और ए सी में है ना, ये तीनों में से 2 भुजा बराबर है, किसका कौन कौन भुजा बराबर है, ए बी और बी सी का भुजा बराबर है, तो हम पहले से जानते हैं कि त्रिभुज की कोई 2 भुजा यानी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ पर ये भुजा ए बी और यहाँ पर दूसरी भुजा बी सी बराबर है, तो
तो लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी बराबर बी सी, यानी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, इसलिए है ना बिंदु है ए बी तथा सी, है ना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि, है ना चूंकि त्रिभुज की दो भुजाएं है ना बराबर है, दो भुजाएं क्या है बराबर है, यानी ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी। तो इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी, है ना बराबर दो भुजाएं बराबर, यानी ए बी बराबर बी सी, ब्रैकेट में लिख दिया, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, बराबर हैं। इसलिए बिंदु है, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसका जो निर्देशांक लिखने का क्या जरूरत है, ए और बी तथा सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ तक दिख रहा है के शीर्ष है, यही आंसर होगी। चलो नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिगर वाला है, बिना फिगर का तो यहाँ बताना असंभव है ना, किताब में फिगर दिया हुआ है तो फिगर हम बना लेते हैं, उसके बाद फिगर हम मिटा देंगे। इसमें टोटल 100 वर्ग है, यहाँ पर 0 हो गया, यानी एक तरह से ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, यानी ये क्षैतिज रेखा, ये उदक रेखा, यानी इसको हम कतार भी कर सकते हैं, पहला कतार, दूसरा कतार, तीसरा कतार, चौथा कतार, पांचवा कतार, ये हो गया कतार, और ये हो गया तो हमारा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, पांचवा स्तंभ, छठा स्तंभ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 1 2 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ये हो गया। अब यहाँ पर बिंदु ए है, 4 कॉमा यानी 3,4 पर, यानी 3 इधर इधर कॉमा 4, ये 3,4 पर एक पॉइंट है ए, एक है 6,7 पर एक पॉइंट है, 6,7, तो इधर से 6 इधर से 7, तो यहाँ से जाएगा ऐसे, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है बी, और एक पॉइंट है 6,1 पर, 6 इधर से एक यहाँ पर है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है डी, और एक पॉइंट है सी जो कि है 9,4 पर, जिसका निर्देशांक 9,4 है, तो 9,4 है निर्देशांक, तो ये 9 हुआ एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू कितना है 4, तो देखो ये 4 के आगे जाएंगे और यहाँ से 9 यहाँ पर कट रहा है, तो ये वैल्यू हो गया सी, ये बिंदु सी हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए पर, बी, सी और डी पर बैठे हुए, यानी ये जो है ना 4 दोस्त है, वो चारों दोस्त
ए पर, बिंदु ए पर कोई एक दोस्त ए पर बैठा है, कोई दूसरा बी पर बैठा है, तीसरा सी पर बैठा है और चौथा डी पर बैठा है। यानी 4 दोस्त बिंदु ए, बी, सी तथा डी पर बैठा हुआ है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, कक्षा के अंदर आती है, क्लास के अंदर आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? कह रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या तुम नहीं सोचती हो? तो चमेली इससे सहमत नहीं है, तो कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। चंपा कह रही है कि ये एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, और चमेली कहता है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, यानी ये वर्ग नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमको ये बताना है कि ए बी सी डी वर्ग है कि नहीं है। यदि वर्ग है तो चंपा सही है, और वर्ग नहीं होगा तो चमेली सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले वर्ग है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमको वर्ग के बारे में, वर्ग का प्रॉपर्टी जानना होगा कि वर्ग कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले यदि वर्ग होगा तो चारों भुजा बराबर होगा, ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर ए डी या डी ए, डी ए बोलो या ए डी बोलो, ये चारों भुजा बराबर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि वर्ग होगा तो ये विकर्ण भी बराबर होगा। तो विकर्ण क्या होता है कि आमने सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होता है वही विकर्ण होता है। तो देखो ए के सामने कौन है शीर्ष? सी, तो ए से सी को मिलाने वाली जो रेखा होगा ए सी क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा, ए सी विकर्ण। और बी के सामने वाला शीर्ष है डी, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है बी डी, ये हो जाएगा विकर्ण। और यदि ये दोनों बराबर हो गया विकर्ण भी, तो कहेंगे कि ये क्या है? वर्ग है। तो सबसे पहले हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा डी ए निकालना पड़ेगा। उसके बाद विकर्ण ए सी और विकर्ण डी डी का वैल्यू निकालना होगा, और देखना होगा कि यदि भुजा ए बी सी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए बराबर है कि नहीं है। और फिर देखना होगा कि विकर्ण ए सी बी डी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। यदि भुजा चारों बराबर हो गया और विकर्ण दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चंपा जो कह रही है कि वर्ग है, ये सही है। यदि नहीं होता, ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, तो कहेंगे कि चंपा सही नहीं है, अर्थात कौन सही है? चमेली। ठीक, तो यहाँ से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन तो घर में भी बना सकता है, तुम लोग नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर तो दे दिया है कि ये जो 4 बिंदु पर बैठा है, 4 बिंदु ए बी सी डी बता दिया है, लेकिन ये 4 बिंदु दिया हुआ तो है, लेकिन क्या इसका निर्देशांक दिया हुआ है? नहीं। हमको इस फिगर से निर्देशांक पता करना होगा, और हम तुम लोग को निर्देशांक पता करने के लिए है ना, फर्स्ट वीडियो में हम तुम लोग को बता चुके हैं कि कैसे किसी बिंदु का निर्देशांक हम पता करते हैं। तो आइए हम बताते हैं निर्देशांक। तो यहाँ पर हम निर्देशांक ए का मतलब बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा? तो ए का निर्देशांक तो लिखना पड़ेगा, ए का निर्देशांक की डायरेक्ट लिख दें, या डायरेक्ट लिख दो बिंदु ए इतना कोमा इतना, फिर बी इतना कोमा इतना, सी इतना कोमा इतना तथा डी इतना कोमा इतना है। तो लिख लेते हैं बिंदु ए, मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है बिंदु ए बी सी डी, तो मानने का क्या जरूरत है? बिंदु है ए। अब बिंदु ए का निर्देशांक बोलो, तो बिंदु ए का निर्देशांक कैसे पता करेंगे? तो जिस बिंदु का मान लेते हैं बिंदु ए है, तो इसका निर्देशांक x, y होगा। तो x का निर्देशांक कैसे पता करेंगे? तो इस बिंदु से y अक्ष पर लंब डालेंगे, तो जितना ये दूरी होगा वही दूरी क्या कहलाएगा? x नियामक या x निर्देशांक कहलाएगा। तो बिंदु ए से इस y अक्ष की दूरी कितना होगा? जितना यहाँ से, जितना यहाँ 3 से लेकर के 0 तक होगा, वही दूरी ए से लेकर के 4 तक होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 3, यानी x का वैल्यू कितना हो गया? 3। और y का वैल्यू निकालने के लिए बिंदु ए से ही हम x अक्ष पर लंब डालेंगे। तो x बिंदु से x अक्ष की जो लंबवत दूरी है कितना है? तो जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा। यहाँ कितना है? 4, तो यहाँ भी कितना होगा? 4।
और आसान तरीका ये है कि यदि किसी बिंदु का निर्देशांक पता करना है, बस उस बिंदु से चले आओ एक्स अक्ष पर। क्या है एक्स अक्ष पर? 3, तो एक्स निर्देशांक हो गया 3। और उस बिंदु से चले जाओ वाई पर, कहां पर पहुंचा? 4 पर, तो वाई का वैल्यू हो गया 4। ये और आसान तरीका है ना। तो यहां पर हो गया बिंदु ए हो गया 3,4, क्योंकि ये बिंदु से यदि हम एक्स अक्ष पर आते हैं तो 3 पर पहुंचते हैं, तो 3 हो गया एक्स का मान, और इस बिंदु से वाई तक पहुंचते हैं तो 4 हो गया, तो वाई का मान हो गया 4। तो 3,4 ये बिंदु हो गया। इस बिंदु को पता करते हैं, तो देखो इससे बिंदु बी से एक्स अक्ष पर आओ, 6 पर आए तो एक्स का मान हो गया 6। इस बिंदु से वाई पर अक्ष पर जाओ, 7 पर है यहाँ, है ना, तो हो गया वाई का मान 7। अब इस बिंदु का निर्देशांक पता करो, तो सी बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब खींचेंगे, तो देखो यहाँ पर कहाँ पर पहुंचा? 9 पर, तो एक्स का वैल्यू हो गया 9। और इस बिंदु से सी से वाई अक्ष पर जाएंगे तो यहाँ 4 पर पहुंचे, तो 4 हो गया वाई का मान, यानी 9,4। और इस बिंदु डी का निर्देशांक पता करना है, तो डी देखो एक्स अक्ष पर जाएंगे, 6 पर पहुंचे तो एक्स का मान 6 हो गया, और यहाँ से वाई पर जाएंगे तो 1 पर जा रहा है, तो वाई का मान 1 हो गया। हम यहाँ से बिंदु का निर्देशांक पता कर लिए, तो लिख देंगे कि बिंदु ए कितना है? 3,4, 3,4 हो गया, कॉमा बिंदु बी कितना है? 6,7, कॉमा बिंदु सी कितना है? 9,4, तथा बिंदु डी कितना निकाले? 6,1 है। ये बिंदु है 4 को दिया हुआ है, बिंदु ए बी सी तथा डी। अब यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे, बी सी का मान निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर ए बी का मान निकालना है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? तो फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं रूट अंडर। क्या फॉर्मूला लिखना जरूरी है? तो यहाँ से देखो हम यहाँ का निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ का निकाल रहे हैं। तो देखो 6 घटा 3 का रूट अंडर 6 घटा 3 का होल स्क्वायर जोड़ 7 घटा 4 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से यानी x2 घटा x1, तो 6 घटा 3 इसका होल स्क्वायर जोड़ y2 घटा y1 यानी 7 घटा 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया बराबर रूट अंडर 6 घटा 3 बचेगा इसका होल स्क्वायर प्लस 7 घटा 4 3 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर रूट अंडर 9 9 18। इसको हम तोड़ सकते हैं, रूट अंडर 18 को लिख सकते हैं रूट अंडर 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 नहीं 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। तो 3 को में मतलब 3 का जोड़ा में से एक 3 निकलेगा, 2 का जोड़ा नहीं है तो 2 अंदर हो जाएगा। रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2। तो ए बी का वैल्यू निकल गया। अब ए सी का वैल्यू बी सी का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से यहाँ का वैल्यू निकालते हैं। तो बी सी का वैल्यू कितना होगा? बी सी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये बिंदु बी पहला हो गया, बिंदु सी, तो यहाँ x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर x1 y1 का काम करेगा ये, और ये x2 y2 का काम करेगा। देखो x2 घटा x1 9 घटा 6 का होल स्क्वायर 9 घटा 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 घटा 7 का होल स्क्वायर 4 घटा 7 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 9 में 6 घटेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में 7 घटेगा -3 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस का स्क्वायर होगा प्लस बराबर रूट अंडर 18 बराबर 3 रूट 2। यानी इसका भी वैल्यू नीचे दिख रहा है जी, दिख रहा है रूट 3 रूट 2 जी। ठीक है, आगे देखते हैं ये फिगर। अच्छा रुको, अब निकालते हैं हम यहाँ से सी से डी की दूरी। ये सी से डी की दूरी निकालेंगे, यानी सी हो गया पहला पॉइंट, डी हो गया दूसरा पॉइंट यहाँ पर। तो x1 y1 x2 y2, तो x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा सी डी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1। तो यहाँ पर x2 हो गया 6, x1 हो गया 9, तो 6 घटा 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 घटा 4 है ना 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 6 माइनस 9 यानी -3 इसका होल स्क्वायर
प्लस 1 - 4 - 3 इसका होल स्क्वायर बराबर -3 का होल स्क्वायर होगा 3×3 = 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस फिर -3 का स्क्वायर प्लस 9 बराबर √18 बराबर 3√2। इसका भी वैल्यू इतना ही निकला जितना वो दोनों ए बी और बी सी का निकला। अब निकालते हैं यहाँ से ए से डी या डी से ए बोलो तो ए डी बोल देते हैं तो ए डी बोल देते हैं या डी ए बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। डी ए बराबर √अंडर क्या हो जाएगा डी ए √अंडर x2 देखो x2 x1 x2 यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 तो यानी x2 यानी 3 घटा 6 का होल स्क्वायर और 4 घटा 1 का होल स्क्वायर तो x2 - x1 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 घटा 1 का होल स्क्वायर y2 है यहाँ पर 4 y1 है 1 इसका होल स्क्वायर बराबर √अंडर 3 - 6 बराबर -3 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 बराबर 3 का होल स्क्वायर बराबर -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 बराबर √अंडर 9 9 18 बराबर 3√2 यानी चारों भुजाएं बराबर हो गया। तो क्या कह सकते हैं वर्ग है अभी नहीं कह सकते हैं। अब हम निकालेंगे किसको हम निकालेंगे यहाँ 3√2 दिख रहा है जी। अब हम निकालेंगे किसको अब निकालेंगे हम विकर्ण को। तो जब विकर्ण को निकालेंगे और विकर्ण भी बराबर हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये वर्ग है। तो देखो हम विकर्ण निकालते हैं तो विकर्ण क्या है ए से लेकर के सी तक विकर्ण देखा है ये ए से लेकर के जो ये सी तक है ये ए सी विकर्ण हो गया। तो ए सी बराबर तो ए सी बराबर हो जाएगा ए सी बराबर कितना होगा तो x2 √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 क्या है 9 √अंडर 9 अब माइनस x1 क्या है 3 9 घटा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 कितना है 4 घटा y1 कितना है 4 4 घटा 4 का होल स्क्वायर बराबर √अंडर 9 में 3 घटेगा 6 का होल स्क्वायर और प्लस 4 में 4 घटेगा 0 का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 0 का स्क्वायर 0 बराबर √अंडर 36 बराबर 6। एक्स का वैल्यू कितना है ए सी का वैल्यू कितना निकला 6 निकला। ए सी का वैल्यू कितना निकला 6। अब निकालते हैं हम बी डी का वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ तक बी डी का वैल्यू। तो बी डी बराबर कितना होगा नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है नहीं सर। तो इस फिगर को मिटा देते हैं मिटा दे इसको इस फिगर को देख लेना किताब से। क्या निकाल रहे थे ए सी बराबर √अंडर अब यहाँ से ए सी निकाल रहे हैं ए सी तो 9 घटा 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 घटा 4 का होल स्क्वायर यही नहीं किए थे बराबर 9 में 3 घटेगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 में 4 घटेगा 0 का होल स्क्वायर बराबर √अंडर 6 के 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0 बराबर √अंडर 36 का वर्गमूल यानी 6 के होता है 6 निकलेगा बाहर यानी 6 इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा। अब निकालना है बी डी निकालना है यानी ऐसे था ना ऐसे ऐसे था ये ए था ये बी था ये सी था ये डी था ये ए सी निकाल दिया। अब ये बी डी निकालना है ये वाला था कितना सी बिंदु बी था 6,7 और बिंदु डी था 6,1 तो बी से डी निकालना है तो x1 y1 x2 y2 6 घटा 6 का होल स्क्वायर प्लस है ना y2 - y1 तो 1 घटा 7 यानी 1 घटा 7 इसका होल स्क्वायर बराबर √अंडर 6 का घटा 6 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 घटा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर जिसको समझ में नहीं आए वहीं पर पूछ लेना 0 का स्क्वायर 0 प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 36 होगा माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा √अंडर 36 बराबर 6। क्या देखें हम लोग चारों भुजा का मान बराबर
और ए सी का वैल्यू आया है 6 और बी डी का वैल्यू भी 6 आया है, यानी दोनों विकर्ण बराबर है। इसका भी वैल्यू आया है √3√2, ए बी का वैल्यू 3√2, बी सी का वैल्यू 3√2, सी डी का वैल्यू 3√2 और ए डी का वैल्यू 3√2। क्या देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं ए बी का मान, बी सी का मान, सी डी का मान, डी ए का मान, यानी ये चारों भुजाएं बराबर और ये विकर्ण भी दोनों बराबर, यानी इसका भी मान 6, इसका भी मान 6। तो जब ऐसा हो तो है ना, ये क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि वर्ग की चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर, यानी है ना, यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 भुजा और 2 विकर्ण बराबर है, इसलिए क्या होगा, ए बी सी डी एक वर्ग होगा। तो हम लिख सकते हैं इसे, चूंकि भुजाएं, डायरेक्ट लिखते हैं भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये बराबर है, तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी, ये विकर्ण भी बराबर है, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है, ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। अतः चंपा सही है। कौन सही है, चंपा ही कह रहा था कि ए बी सी डी एक वर्ग है और चमेली कह रहा था नहीं ये वर्ग नहीं है, तो कौन सही है, अतः चंपा सही है, चंपा सही है। दिख रहा है ये नीचे वाला, तो जल्दी इसको उतारो कॉपी पर। यहाँ से ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत कम है, लेकिन घर में प्रैक्टिस करना है ना, शायद पूछ देता, इसलिए घर में जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ठीक रहेगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी चतुर्भुज हम किसको कहेंगे, यानी जिसका 4 भुजा होगा उसी को हम चतुर्भुज कहेंगे। 4 भुजा वाला आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, है ना। तो चतुर्भुज यानी 4 भुजा, है ना। अब इसका जो है मतलब चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं, यानी चतुर्भुज में ही आयत आ जाता है, चतुर्भुज में ही वर्ग आ जाता है, चतुर्भुज में ही समांतर चतुर्भुज आ जाता है, चतुर्भुज में ही समचतुर्भुज आ जाता है, चतुर्भुज में ही समलंब चतुर्भुज आता है। तो चतुर्भुज तो 5 प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं चतुर्भुज। तो इसमें से ये भी देखना है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो हमें यहाँ पर 4 शीर्ष दे दिया है और 4 शीर्ष से जो बनने वाला फिगर होगा वो चतुर्भुज होगा। और यहाँ पर ये पता करना है कि चतुर्भुज कौन सा है, या चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पर जो 1 नंबर क्वेश्चन है ना, 1 नंबर जो क्वेश्चन है 6 का, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, -4 शीर्ष दिया हुआ है, -1, -2, फिर दिया है 1, 0 और फिर दिया हुआ है -1, 2 और फिर दिया हुआ है -3, 0। तो जैसे अभी 5 नंबर क्वेश्चन को हल किया उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। बस कुछ नहीं, इसको ए बी सी डी अपने मन से मान लो। मान लिया कि ये ए है, ए बी सी डी। जरूरी नहीं कि ए बी सी डी ऐसे लिखें, मन है तो ए बी सी डी ऐसा भी हम लिख सकते हैं, है ना। लेकिन पहले वाला क्वेश्चन में हम ए बी सी डी ऐसा दिए थे तो ऐसा ही लिख देते हैं ताकि कुछ सुविधा होगा तुम लोग को बनाने में। तो यहाँ पर ए बोल देते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट को ए, तो यहाँ पर ए हो जाएगा -1, -2, बी हो जाएगा 1, 0, सी हो जाएगा -1, 2 और डी हो जाएगा -3, 0। यहाँ से लिख देंगे कि इस 4 बिंदु तो दिया हुआ है, 4 शीर्ष तो दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ ए बी सी डी ये तो अपने मन से माने, तो लिखेंगे माना 4 बिंदु है, ए इतना
बी इतना, सी इतना और डी इतना, ऐसे ही लिखेगा है, लिख देगा। उसके बाद ए से बी का दूरी ए बी निकालेगा, बी सी निकालेगा, सी डी निकालेगा और डी ए निकालेगा, जैसा कि 6 नंबर क्वेश्चन में निकाला है। और फिर उसी तरह ए सी निकालेगा और फिर बी डी निकालेगा, और ये भी दोनों दिखाएगा निकाल करके, और निकाल के देखेगा यदि ये चारों भुजा बराबर हो जाता है और ये दोनों विकर्ण बराबर हो जाता है तो फिर से ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा कि नहीं। शायद इसका आंसर वर्ग ही है। तो घर में जाकर के 6 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही हल करेगा, और इसका जो है ना चारों भुजा बराबर आएगा, और हाँ 5 नंबर के जैसा। तो इसका आंसर वर्ग ही है, देखो तो वर्ग ही है ना। तो यानी इसका चारों भुजा बराबर आएगा और विकर्ण दोनों बराबर आएगा, तो ये वर्ग हो जाएगा। तो ये चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर में भी है ना, 2 नंबर में भी 4 को शीर्ष दिया हुआ है, यानी 4 बिंदु दिया हुआ है, और 4 बिंदु से पता करना है कि वो चतुर्भुज है कि नहीं है और कौन सा चतुर्भुज है। तो चारों बिंदु यानी ए बी सी डी मान लेना, ए बी का मान, बी सी का मान, सी डी का मान, डी ए का मान निकाल लेना, फिर विकर्ण ए सी का मान और बी डी का मान निकाल के देखेगा, निकाल के आएगा। फिर 3 नंबर भी वही है, 4 पॉइंट दे दिया है, और उसमें भी चतुर्भुज है कि नहीं है वो निकालने का है, और है तो कौन सा चतुर्भुज है, तो वो घर से निकाल करके आएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाना चाहिए तुम लोग से, क्योंकि 5 नंबर जैसा ही 6 नंबर है। हालांकि थोड़ा सा दिक्कत होगा कि कौन सा चतुर्भुज है, ये पता करने में दिक्कत होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बता देंगे, और नहीं तो आंसर में दिया हुआ होगा उसको देख लेना है ना। नहीं बनेगा तो बताएंगे। 7 नंबर में कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समझते हैं क्या कह रहा है। चलो देखो 7 नंबर क्वेश्चन। सात नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो हमको पता है कि ये जो है एक्स अक्ष है, और ये वाला जो है ये वाई अक्ष है। क्या है, वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष का ये एक्स हुआ और ये एक्स डैश हुआ, ये वाई अक्ष का ये वाई हुआ और ये वाई डैश हुआ। समझ रहा है। ये हो गया मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में, कहता एक्स अक्ष पर वह बिंदु, यानी वह बिंदु पता करना है जो एक्स अक्ष पर होगा। तो हम पहले बता चुके हैं कि यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होगा तो वो उसका निर्देशांक x,0 होगा, यानी कहने का मतलब y निर्देशांक उसका 0 होगा। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो y निर्देशांक 0 होगा। क्या x निर्देशांक 0 होगा? नहीं। यदि x निर्देशांक भी 0 हो जाएगा तब तो वो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि कोई बिंदु x अक्ष पर होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा, x,0। तो मान लेंगे कि माना यहाँ पर है ना x अक्ष पर बिंदु क्या है, x,0 है। समझ रहा है कि नहीं, x,0 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। वो जो x पर वो जो बिंदु है कहीं होगा, यहाँ पर मान लेते हैं x पर जो बिंदु है वो बिंदु है ना 2,-5 और -2,9 से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये x अक्ष पर एक बिंदु हो गया x,0, तो 2 बिंदु और है, मान लेते हैं एक बिंदु इधर है और एक बिंदु इधर है, ठीक है। तो यहाँ से ये बिंदु का दे दिया, 2 बिंदु दिया है 2,-5। हालांकि यहाँ पर -5 वाला नहीं होना चाहिए, इधर होगा x का मान +2 और y का मान -2, तो इधर -5 होगा, तो इधर लगभग होगा ये बिंदु -2,5, 2,-5 इधर होगा नीचे, यानी चतुर्थांश में होगा 2,-5 और -2,9 ये किस चतुर्थांश में होगा, तो यहाँ पर x माइनस में y प्लस में, तो x माइनस में y प्लस में इस चतुर्थांश में होगा, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, कहीं पर होगा -2,9, यानी यहाँ -2 इधर -9, इधर कहीं होगा।
तो हम इसको थोड़ा सा समान दूरी पर ही लेते हैं। 2, -5 और इसका मतलब है इधर होगा, ये क्या होगा, -2, -9 इधर होगा, -2, -9 इधर होगा। इसका मतलब है कि ये बिंदु इधर होगा, इधर एक्स पर होगा, इधर नहीं होगा। बिंदु इधर कहाँ होगा, इधर होगा एक्स पर, x, 0। तो ये बिंदु एक्स पर ही है, लेकिन हाँ है किधर, ऋणात्मक दिशा में है, नहीं, यानी एक्स डैश की ओर है। तो बताओ, कह रहा है कि ये जो एक्स पर जो ये बिंदु है वो ये वाला बिंदु से और ये वाला बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब दूरी समान है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ इस बिंदु की जितना दूरी होगा वह उतना ही दूरी इससे यहाँ पर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है जितना ये होगा उतना ये होगा, नहीं होगा। कह रहा है कि ये जो बिंदु एक्स अक्ष पर है, ये एक्स अक्ष पर स्थित जो बिंदु है वो इस बिंदु से जितना दूरी पर है उतना ही इस बिंदु से है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी यहाँ से इसका दूरी और इसका दूरी बराबर है, तो कहता है कि ये बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि समदूरस्थ है, इसलिए यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी बराबर ना हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ से यहाँ का दूरी निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और फिर यहाँ से यहाँ का दूरी निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और दोनों को क्वेश्चन के हिसाब से बराबर कर देंगे। यहाँ से x का मान निकलेगा, और x का मान निकलेगा तो तुमको पता हो जाएगा कि x, 0 यानी x का वैल्यू आएगा, यहाँ x के जगह पर बैठा देगा, तो इतना x का जो वैल्यू आएगा वो x, 0 वही बिंदु हो जाएगा x अक्ष पर, नहीं हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया है? जिसको समझ में नहीं आया होगा वो फिर से समझ लेगा यहाँ पर। तो हम मान लिए है ना, माना x अक्ष पर बिंदु x, 0 है, x, 0 है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? और दो बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक बिंदु है -2, दूसरा बिंदु है क्या है, 2, -5, 2, -5 है ना, 2, -5, ठीक है। तो एक बिंदु दिया है 2, -5 और एक बिंदु है क्या, 2, -2, तुम इस बिंदु को ए भी बोल सकता है, इस बिंदु को बी भी बोल सकता है, जो दो बिंदु दिया हुआ है ए बी, और इस बिंदु को हम पी भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं बिंदु P, वो x अक्ष पर बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, 0 है, ठीक है। कोई दिक्कत है? तथा इस बिंदु को पहला वाला को A बोल देंगे और दूसरा वाला को क्या बोल देते हैं, B बोल देते हैं, तथा, ठीक है ना। तथा इस बिंदु को 2, -5 को A बोल दिए, तो तथा A कितना है, 2, -5, और ये B, इसको B बोल दिए इस बिंदु को, तो कहेंगे B -2, 9 है, 9 है, ठीक है। अब यदि समदूरस्थ है तो P से B का दूरी जितना होगा उतना ही P से A का दूरी होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P से BA का दूरी निकालते हैं। तो निकाल लेंगे PA बराबर निकाल लेते हैं। तो PA कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूला से x2 √x2 घटा x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकलेगा PA का वैल्यू, तो √, डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। तो x2 घटा x1, तो x2 है 2 और x1 है x, तो 2 घटा x का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 है -5 और फिर माइनस y1 है 0, इसका होल स्क्वायर बराबर √, 2 x का होल स्क्वायर करेगा तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर बैठ रहा है। तो बताओ तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कोई, जल्दी बोलो। a² - 2ab प्लस, इसको हम a² प्लस b² बाद पहले भी लिख सकते हैं और -2ab बाद में लिख सकते हैं, तो दोनों सही है। a² - 2ab प्लस b², a² प्लस b² - 2ab। तो यहाँ पर हम बैठाते हैं a², a क्या है 2 का स्क्वायर, -2
माइनस का माइनस 2, ए का मान है 2 गुना बी का मान है x, और प्लस बी स्क्वायर, बी है x का स्क्वायर, और फिर प्लस -5 -0 -5 ही होगा, और इसका होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 दूनी 4x प्लस x स्क्वायर, और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 बराबर रूट अंडर, देखो +4 + 25 कितना होगा, +29, 4 + 25 29 होगा ना, और फिर -4x और प्लस x स्क्वायर, इसको यहीं तक रहने दो। हालांकि यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या, इसको इतना ही रहने देते हैं। अब निकालते हैं हम यहाँ से P से A का दूरी निकाल लिया, P से B का दूरी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा, तो लिखेंगे PB बराबर, तो PB बराबर क्या, वही फार्मूला रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये x2 y2 और यहाँ पर कर देंगे x1 y1, तो x2 - x1, तो x2 कितना है -2, फिर माइनस x1 कितना है x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है 9 और घटा y1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर। अब देखो ये बन गया तुम्हारा a - b का होल स्क्वायर, नहीं हो गया, एक a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर भी आ गया, तो a के जगह पर है -2 और माइनस का माइनस b के जगह पर है x, तो हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो बताओ क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर, a के जगह पर -2 तो -2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस फार्मूला 2 गुना a का मान है -2, तो ब्रैकेट में -2 लिखेंगे, है ना, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -2, और फिर गुना b का मान है कितना x, तो x लिखेंगे यहाँ प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a के जगह पर -2 तो -2 का होल स्क्वायर, अब -2a के जगह पर -2 गुना b के जगह पर x, अब प्लस b स्क्वायर, b है क्या x का होल स्क्वायर, अब प्लस फिर 9 में 0 घटेगा 9 का होल स्क्वायर कितना होगा 9 का होल स्क्वायर बराबर, दिख रहा है नीचे, दिख रहा है कि नहीं जी एक ही लाइन दिख रही साफ दिख रहा है, -2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूनी 4 गुना x 4x, और फिर प्लस x स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर 81, इसको मिटाते हैं, चलो देखो बराबर रूट अंडर 4 + 81 क्या होगा 85 होगा, प्लस 4x और प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से हमको PA का मान आया इतना और PB का मान आया इतना। तो चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ये जो बिंदु है वो दोनों बिंदु से समदूरस्थ है नहीं है, तो समदूरस्थ है का मतलब हुआ ये बिंदु जो है इस बिंदु से जितना दूर पर है उतना ही दूर पर ही बिंदु B से है, यानी PB बराबर PA नहीं हो जाएगा, समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है, ये बिंदु इससे और इससे समान दूरी पर है, तो यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि PA बराबर PB, PA बराबर PB। तो यहाँ से हम लिखते हैं चूंकि बिंदु P है ना, डायरेक्ट P लिख देते हैं, वहां निर्देशांक लिखने की जरूरत नहीं है, P है ना, बिंदु A तथा B से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, इसलिए यानी P से A की दूरी PA और P से B की दूरी PB यानी समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, तो बराबर हो जाएगा। या PA का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, रूट अंडर 29 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर और बराबर का बराबर
पीबी का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना, रूट अंडर 85 प्लस 4x और प्लस x², ये निकाल चुके हैं। अब ध्यान से देखेगा, क्योंकि ये दोनों पर रूट है, क्या है, रूट है, तो रूट रहेगा तो कैलकुलेशन क्या होगा, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा। इस रूट को हटा दें तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो कैसे हटाएंगे, तो देखो जब ये रूट रहे ना, इस पर यदि हम वर्ग कर दें ना, तो वर्ग क्या करता है, इस रूट वाला चिन्ह को क्या करता है, हटा देता है। नहीं, क्या करता है, हटा देता है। तो इसको हटाने के लिए हमको दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 29 माइनस 4x प्लस x² बराबर रूट अंडर 85 प्लस 4x प्लस x², यानी इधर भी वर्क करेंगे और इधर भी वर्क करेंगे, यानी दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं। देखो ये वर्ग से, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो बचेगा यहाँ पर 29 माइनस 4x प्लस x² बराबर, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो बचेगा 85 प्लस 4x प्लस x²। अब यहाँ क्या करेगा, है ना, x² दोनों तरफ है, देखो इधर भी प्लस x² बराबर के उस पार में भी प्लस x², दोनों तरफ प्लस x² है, हटेगा तो यहाँ से हट जाएगा, है ना। या तो एक काम हम कर सकते हैं कि x वाला को सबको एक तरफ रख देते हैं और बिना x वाला को हम दूसरे तरफ भेज देते हैं, भेज दें। तो यहाँ पर देखो x वाला सिर्फ रखेंगे तो माइनस 4x रखे प्लस x² रखेंगे और इधर से ले आएंगे x वाला को, तो 4x इधर आएगा माइनस 4x, ये प्लस x² आएगा माइनस x²। अब बराबर के उस पार में है देखो 85 बचल, आई बराबर के इस पार में 29 है, इस 29 को उधर ले जाएगा तो माइनस 29 हो जाएगा। x² से x² घट गया 0, माइनस 4x हो जाएगा माइनस 8x, कितना हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा। अब बराबर इधर 85 घटा 29, कितना होगा 85 घटा 29, 15 में 9 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, 56। तो यहाँ से दिख रहा है नीचे, नीचे दिखेगा या एक लाइन दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं, या देख लेना, या कितना हो गया, x बराबर कितना होगा, दिख रहा है ये जी, x बराबर हो जाएगा, इधर है बराबर के उस पार में 56 और ये गुना में है 8 है, तो x का मान तभी निकलेगा जब माइनस 8 को इस पार से उस पार भेजेंगे, तो माइनस 8 इधर आएगा, भाग में चला जाएगा माइनस 8 से 56 कटेगा 7 बार में, और इसलिए x का वैल्यू निकल जाएगा कितना 7, और ये चिन्ह जो माइनस में है ये ऊपर चल जाएगा, x का वैल्यू निकल गया कितना -7। ठीक है, तो वो x अक्ष पर वो बिंदु निकालने का रहा है, तो बोलो x अक्ष पर वो बिंदु क्या होगा, x, 0, तो x का मान आया -7 और 0, तो x अक्ष पर वो बिंदु क्या होगा -7, 0 होगा। तो लिखेंगे x अक्ष पर बिंदु, है ना, ज्ञात करें, तो यानी वो बिंदु क्या है p, x0 है, वो बिंदु पहले यह मान लिया p x0, तो यहाँ पर लिखेंगे वो बिंदु p x, 0 बराबर, तो क्या होगा वो बिंदु p x, 0 कितना है, x का मान -7, x का क्या होगा, वो p जो बिंदु होगा वो क्या होगा, x का मान -7 और 0, तो वो बिंदु p क्या होगा -7, 0 होगा। ठीक है, बढ़िया से देखना, इधर का उधर नहीं उतारना, पहले इसको उतारना है फिर इसको उतारना, उसके बाद इसको उतारना। ठीक, जल्दी उतार। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन हो और इससे और भी अलग अलग वीडियो ला सकें।
थैंक यू, जय हिंद।